हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं अकाउंटिंग का कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं आपको बताने वाला हूं एकदम इजी तरीके से, क्योंकि इसमें हम लोग को प्रूफ क्या करना है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो देखिए हमारा ट्रांजैक्शन है 6। अब इस 6 ट्रांजैक्शंस में सबसे पहले आपको क्या करना है कि कौन कौन एसेट है उसको पहले क्या कर लेना, चॉइस कर लेना। देखिए कौन कौन एसेट है, देखिए छांट लेना है। एक है ये बैंक 2। तो देखिए जो जो एसेट है उसका क्या कर लेंगे हम लोग, कॉलम ओपन कर लेंगे। जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया। तीसरे ट्रांजैक्शंस में देखिए क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिटर का कॉलम खुल जाएगा। ठीक है। और फिर उसके बाद देख लो आप रेंट आउटस्टैंडिंग, तो ये हम लोगों के लिए क्या है, लायबिलिटी है, तो इसका भी कॉलम खुल जाएगा। फर्नीचर एसेट है, इसका हम लोग कॉलम को ओपन कर लेंगे। मोटरसाइकिल, ये भी हम लोग के लिए क्या है, एसेट है। और भी कोई एसेट है बीच में अगर आता है तो हम लोग क्या कर लेंगे, देख लेंगे। हालांकि अब इसमें कोई एसेट नहीं है। और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल। तो करना क्या है, जो भी एसेट है उसका कॉलम ओपन कर लेंगे और जो भी लायबिलिटी है उसका कॉलम ओपन कर लेंगे। अब देखिए क्या है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, 50 शेयर से बिजनेस स्टार्ट किया गया। तो 50 शेयर से बिजनेस स्टार्ट कर दिया गया है, तो कैश में क्या आ जाएगा, 50 शेयर आ जाएगा। बैंक में 0, फर्नीचर में 0, मोटर में 0। और एक चीज देखिए, गुड्स का भी है, तो गुड्स का भी कॉलम चलिए खोल ही लेते हैं हम लोग। स्टॉक में 0, क्रेडिटर में 0, आउटस्टैंडिंग रेंट में 0। और इसमें हम लोग क्या डाल देंगे, कैपिटल में कितना, 50 शेयर कैपिटल में हम लोग डाल देंगे। फिर क्या है, पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक का मतलब क्या होगा कि बैंक में पैसा जमा हो रहा है, तो बिजनेस से कैश निकल रहा है कितना, 10,000। तो 10 शेयर कैश में माइनस, और बैंक में 10 शेयर चला जाएगा। फर्नीचर 0, मोटर कार 0, स्टॉक 0, क्रेडिटर 0, ये भी 0, आउटस्टैंडिंग, और कैपिटल में 0। अब दो हमारा इक्वेशंस क्या हो गया, तो दो इक्वेशन होने के बाद एक नया इक्वेशंस बनेगा हम लोग का। तो 50 में से 10 गया, 40,000, ये 10, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, और ये 50,000। इंपैक्ट आपको देखना है, ठीक है। तो देखिए क्या है हमारा यहाँ, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एंड क्रेडिट 30,000। तो गुड्स हम लोग कितने का खरीद रहे हैं, 20,000 और 30,000। तो 30 और 20, 50,000 का गुड्स आ गया बिजनेस में, यानी कि स्टॉक बढ़ रहा है। तो 50,000 डाल देते हैं सीधा सीधा पहले हम लोग कहां पे, स्टॉक में। तो 50,000 का जो ये स्टॉक खरीदा गया है, 20,000 का कैश खरीदा गया, तो 20,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बैंक में 0, फर्नीचर में 0, मोटर कार में भी 0। क्रेडिटर में, तो क्रेडिटर में कितना चला जाएगा, 30,000 क्रेडिट में चला जाएगा। यानी कि बिजनेस में क्या हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ रहा है। तो एक नया इक्वेशन हम लोग बना लेंगे। दो ट्रांजैक्शन हो गया, तो इसको थोड़ा सा ऊपर हम लोग कर लेते हैं। $20,000, 10,000, 0, 0, स्टॉक में 50,000। चलिए नेक्स्ट क्या है, रेंट सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹40,000 कॉस्टिंग 30,000। 30,000 के गुड्स को कितने में बेच दिया गया है, 40,000 में। 30,000 के गुड्स को कितने में बेचा गया है, 40,000 रुपए में बेच दिया गया है। तो 30,000 का गुड्स तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितने में बेचा गया है, 40,000 में। तो 40,000 का कैश आ गया बिजनेस में। प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है वो बताओ आप, 10,000। तो 10,000 हम लोग जोड़ देंगे कैपिटल में, ठीक है। बाकी सारे आइटम को हम लोग 0 रखेंगे। तो हम लोग का एक बन गया नया इक्वेशन। तो 60,000
10,000, ये सब लोग 0, 50 में से 30 गया 20, ये हो गया 30, ये 0 और ये 60,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? रेंट पेड। रेंट को क्या कर दिया गया है? पेड कर दिया गया है। रेंट पेड, तो रेंट पेड क्या हम लोगों के लिए? एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो कैश से माइनस कर दो आप 500, 0 0 0 0 और 500 एक्सपेंस है तो हमारा कैपिटल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो एक नया इक्वेशन हम लोग का बन गया। $59,500, ये 10,000, ये 0, ये 0, 20,000 स्टॉक में और 59,500। नेक्स्ट क्या है? बाउट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, सॉरी रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट क्या है? आउटस्टैंडिंग है 100 रुपए। तो रेंट आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट क्या होगा? तो मेक अ कॉलम ऑन द लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड इसका हम लोग क्या कर लेंगे? कॉलम ओपन कर लेंगे और कैपिटल से माइनस कर देंगे। तो कैश में 0, सारे आइटम में 0, ये भी 0, 100 रुपए का कॉलम खुल जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट में और यही 100 रुपया क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा कैपिटल से। तो नया इक्वेशंस 59,500, ये 10,000, ये 0, ये 0, 20,000 स्टॉक में चला जाएगा, ये 30,000, ये 100 और 59,400। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन क्या है? तो नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है बाउट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। 7 नंबर ट्रांजेक्शन क्या है? बाउट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। फर्नीचर जो है खरीदा गया है 5,000 का, तो 5,000 का अगर फर्नीचर खरीदा गया है उधार तो क्या होगा इसका? स्टेटमेंट। तो सीधा सीधा देखिए क्या हो जाएगा? जीरो 0, फर्नीचर खरीदा गया है 5,000 का, तो 5,000 का फर्नीचर उधार आ गया। तो 5,000 का जैसे ही फर्नीचर खरीदा गया तो क्रेडिट हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आउटस्टैंडिंग में 0, कैपिटल में 0। ठीक है, एक नया इक्वेशन आप बना लो। 59,500, ये 10,000, 5,000, ये 0, 5,000 से क्रेडिटर बढ़ गया 35,000 हो गया। आउटस्टैंडिंग 100 और ये हमारा हो गया 59,400। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन क्या है? ट्रांजेक्शन नंबर 8, बाउट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए एक रेफ्रिजरेटर खरीदा गया, तो पर्सनल यूज के लिए, तो सबसे पहले पर्सनल यूज के लिए रेफ्रिजरेटर खरीदा गया तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग हुआ तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा बिजनेस में? कैश हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा और साथ ही साथ पर्सनल यूज है इसलिए क्या हो जाएगा? कैपिटल घट जाएगा।
5,000 का कैश माइनस ये 0, ये सब 0 0, और कैपिटल में हम लोग क्या कर देंगे 5,000 माइनस कर देंगे एक्सपेंस। एक हमारा नया इक्वेशंस 54,500 10 5,000 ये 0 20,000 54,400। नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन क्या है भाई, देख लीजिए। लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारा 9th नंबर ट्रांजैक्शन, परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश। एक मोटरसाइकिल खरीदा गया है 20,000 रुपए का, मोटरसाइकिल खरीदा गया है 20,000 रुपए का। तो मोटरसाइकिल खरीदा गया तो बिजनेस में एसेट बढ़ गया और कैश क्या हो गया, घट गया। तो कैश से माइनस कर देंगे 20,000 को, मोटरसाइकिल खरीदा गया है कितने का, तो 20,000 रुपए का मोटरसाइकिल खरीदा गया। तो 20,000 का अगर मोटरसाइकिल खरीदा गया तो कैश में हम लोग क्या कर देंगे, 20,000 को माइनस कर देंगे और मोटरसाइकिल का कॉलम खुल जाएगा 20,000 रुपए से, बाकी सब 0। ठीक है, ये हमारा है फाइनल इक्वेशन। तो 54 में से 20 गया, ये हमारा हो गया सीधा सीधा 34,500, ये 10,000, $54,400। क्या बाबू, मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल और रेफ्रिजरेटर में फर्क है। रेफ्रिजरेटर जो खरीदा गया था पर्सनल पर्पस के लिए खरीदा गया है, और मोटरसाइकिल में तो ऐसा मेंशन नहीं है कि पर्सनल के लिए है, इसलिए कैपिटल से माइनस नहीं होगा। वो हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है, इसलिए कॉलम खुल गया मोटरसाइकिल का। ठीक है, चलिए अब इसको आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन का क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्यूशन का दिख रहा है, अब ओके है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी क्या करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।